अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सबका रमज़ान, रोज़े, इबादत बहुत अच्छी जा रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं जी। तो ये हैं जी हमारे फैमिली मेम्बर में न्यू मेंबर ऐड हुआ है और माशाल्लाह से अब ये 40 से 45 दिन की हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं यूट्यूब फैमिली से अपनी नन्हे मेहमान की जो है ना इंट्रोडक्शन कराऊँ। तो जी आज मैंने काफ़ी जो है ना घर की डीप क्लीनिंग की थी और गद्दों को जो मैंने मैट्रिक्स बिछाए थे इनको हटा के सफाई वगैरह की थी, फर्श वगैरह धोया था क्योंकि ईद आने वाली है और थोड़ा डीप क्लीनिंग ज़रूरी हो गई थी। तो सर्दियाँ भी बाय बाय कर रही हैं, तो आज जो है ना 2-3 दिन से कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ी हुई है। तो आज हमने पानी की टंकी डलवाई थी और आधे से ज़्यादा तो पानी बाहर गिर गया था क्योंकि बर्तन थे नहीं, लाइन का पानी आ नहीं रहा है। तो पानी की यहाँ बहुत तंगी है। तो फिर मैंने अंदर का सारा फ़र्श धोया, बाहर के और बच्चों के सारे गर्मियों के कपड़े निकाले और सर्दियों के कपड़े ना बैग में डाल के वापस मैंने रख दिए थे। तो यही होता है, हर साल ये होता है, सर्दियों के कपड़े निकालने होते हैं, गर्मियों के रखने होते हैं। तो आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से आज मैंने रोज़ा नहीं रखा और आज सैटरडे था। तो सैटरडे में फिर बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो फिर सारे कपड़े वगैरह धोए और घर की सफाई वगैरह की। तबीयत सही नहीं थी फिर भी मैंने काम वगैरह किया और सारी सफाई वगैरह अच्छे से की है। पानी जो भरा उनको साइड पे लगाया और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ जी दाल चावल, क्योंकि बच्चों को तो खाना है, तबीयत ठीक हो या ना हो, बच्चों की तो कुछ काम करना है, उनको तो खाना पीना देना होता है। तो यहाँ फिर सबसे ईज़ी तो मुझे यही लगा दाल चावल, और वो भी शौक़ से खा लेते हैं। चलो वहाँ रोटी सालन बनाती तो उसके लिए मुझे बैठना पड़ता खिलाने के लिए, उसमें टाइम भी बहुत लगता है, इतनी देर मुझे खड़ा नहीं होना था क्योंकि मुझे फिर तेज़ फ़ीवर हो रहा था। तो फिर मैंने जो है ना बच्चों को दाल चावल बना के दे दिया था और शाम का यहाँ टाइम हो चुका था रोज़ा इफ्तारी में। तो मैंने कहा कि भी हस्बैंड भी आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत वो यही खा लेंगे, आज इफ्तारी भी मुझसे नहीं बन रही थी। तो बस आज की ये रूटीन है और आप मेरी वीडियोस ज़्यादा देख ही नहीं रहे, ना ज़्यादा मेरे व्लॉग को लाइक कर रहे, प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लिया करें। और यहाँ पे मेरा मनी प्लांट जो है ना काफ़ी तेज़ धूप की वजह से ना सूखा सूखा पड़ रहा था, तो मैंने उसको भी पानी दे दिया था। अच्छा, मनी प्लांट्स को कोई बढ़ने ही नहीं देता है, यानी कि खिड़की के बाहर जो है ना किचन के ऊपर लगा हुआ है, तो नीचे इसकी ना जो टहनियाँ ना लटकती हैं तो वो कोई ना कोई काट के चला जाता है, यानी बढ़ ही नहीं रहा। अगर मैं ऊपर बांधती हूँ तो फिर वो बढ़ता है, तो नीचे लटकता है तो कोई ना कोई काट के तोड़ के चला जाता है। तो आप सबने बताना है कि आप सब ने ईद की शॉपिंग कर ली है कि नहीं की है। मैंने तो अभी तक नहीं की है, हमारे से फुर्सत ही नहीं हो पा रही कि हम ईद की शॉपिंग करें। और मुझे अम्मी ने जो है ना एक सूट ना ईदी पे लेकर दिया है, ईदी के तौर पे अम्मी ने मुझे दिया है। मैंने भी उनका दिल रख कर ले लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि भी अब आज के बाद जब से मेरी इसी की बात हुई है तो मैं माँ बाप से किसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगी, किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करूँगी कि उनके दिल को मुझे हर्ट नहीं करना है क्योंकि वो बीमार हैं। बाकी सब कुछ मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो जी हाँ, मैंने फिर तूरी भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा सहरी के लिए सालन तो ज़रूरी चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल के मसाले वगैरह भी डाल के तुरई का सालन भी चढ़ा दिया था। तो जब भी मेरी तबीयत कुछ ऐसी वैसी होती है कि बच्चों को भी संभालना होता है और घर का काम भी देखना होता है, तो फिर मैं इसी तरह से वो चीज़ें खाने में पका लेती हूँ जो ईज़ी हो और मेरा टाइम कम ले और इस तरह से, और मुझे वो काम भी कम करना पड़े और घर का काम भी हो जाए। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ कि ऐसा खाना बनाती हूँ जो मेरा जो है ना टाइम कम ले और मेरी मेहनत भी कम लगे। तो बच्चों को मैं दाल चावल बना के देती थी, वो खा रहे थे। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी तुरई की सब्ज़ी, यहाँ पे हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्चें और तेल वगैरह सब कुछ डाल के मिक्स करके मैंने पानी नहीं डाला था और इसी तरह से सब्ज़ी को चढ़ा दिया था और ये 10 से 15 मिनट में पक गई थी सब्ज़ी हमारी। तो यहाँ पानी डालने के बाद जो है ना मनी प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है, फ्रेश फील हो रहा था। तो काफ़ी मतलब धूप तेज़ थी ना तो वो मुरझाया हुआ लग रहा था, अब जाके वो काफ़ी अच्छा सा फ्रेश हो रहा था। तो मुझे ना पौधों का बहुत ही शौक़ है। आप सब भी दुआ कीजिए, मैं भी बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जल्द अपना घर दे, मेरा पंजाब में भी घर हो और यहाँ पे भी अल्लाह ताला मुझे दे, मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाऊँगी।
तो इसके लिए आप सबकी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पर जो है ना हस्बैंड लाए थे ये मिठाई कहाँ से आई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो सैलून है ना हस्बैंड का, तो वो जैसे नाई वगैरह होते हैं, तो फिर कोई गंजा वगैरह बच्चे को करवाना होता है, यानी कि छठी पे कोई 11वें पे, तो वहाँ पर गए थे अकीक़े पे, तो उन्होंने मिठाई दी थी। उनका बेटा फर्स्ट बच्चा था तो उन्होंने दी थी। फिर हस्बैंड लाए थे बच्चों से, तो मिठाई फिर वो देख के मिठाई भी शुरू हुए थे और बच्चे खा रहे थे। हमने तो फिर इफ्तारी में, मुझे रोज़ा तो नहीं था लेकिन दिल नहीं कर रहा था, तबीयत सही नहीं थी। यहाँ पे मैंने अपना सूट जो है ना शिलिंग कर लिया था, तो मैंने कहा अब किसी को दूँगी, पता नहीं कोई दर्जन सिएगी कि नहीं सिएगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जी अम्मी ने कल मुझे लॉन का सूट दिया था। मुझे लॉन के कपड़े ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं किसी ज़्यादा फैशनेबल कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं करती है, कभी कभार पहन लेती हूँ। लेकिन ये जो है ना इस तरह के लॉन के कपड़े में ज़्यादा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और घर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मुझे तो लगता है कि जितने भी लॉन के कपड़े हों ना वो बहुत ही मेरे लिए कम है। तो अब तो मैंने हस्बैंड से कहा है कि आप कि ना कहीं से भी उधार पकड़ें, जैसे पकड़ें, मुझे गर्मियों के कपड़े ला दें। ईद को छोड़ें, ईद तो रहे, बड़ों की कहाँ होती है, ईद तो बच्चों की होती है। तो यहाँ देखिए बच्चों ने रसगुल्ले कितने ख़त्म भी कर लिए। तो जी फिर जाएंगे शॉपिंग, अगर पैसों का बंदोबस्त हो गया, ईद के लिए बजट निकल आए तो आपकी दुआओं से, तो फिर जाएंगे शॉपिंग करने। अभी तो कोई भी आसरा नहीं है। तो जी आज के व्लॉग आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में बताना है। तो अभी जाते हैं, आपसे ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।